अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शहबाज मलिक ओबेसिटी के ऊपर इस दूसरी वीडियो के साथ हाज़िर हूँ और ये तसलसल को कायम रखते हुए आज इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि हम मोटापे या ओबेसिटी के ऊपर जो इंफॉर्मेशन हम डिस्कस कर रहे थे उसका सिलसिला हम जारी रखें और इससे मज़ीद मुस्तफ़ीद हो सकें और दूसरों को भी इसका फ़ायदा हम दे सकें। तो आज मैं ये वजह जो है ना उसको डिस्कस करना चाहूँगा कि मोटापा होता कैसे है और क्यों हो जाता है मोटापा। तो आज ये बताता हूँ आपको कि इंसान के जिस्म के अंदर एक हार्मोन है, एक प्रोटीन है जिसको लेप्टिन बोलते हैं। ये लेप्टिन को एंटी ओबेसिटी हार्मोन बोलते हैं, मोटापे को ना बढ़ने देने वाला हार्मोन। अगर ये जिस्म में मुनासिब मिकदार में रहता है तो किसी भी इंसान का वज़न नहीं बढ़ पाता। क्योंकि ये जो फैट्स हैं उनकी जिस्म में जो जमने का अमल है उनकी डेपोजिशन को ये रोक देता है, ये भूख नहीं लगने देता ज़्यादा। तो इस तरीके से ये वज़न को बढ़ने के अमल को रोक देता है। और अगर ये बढ़ती उम्र के साथ जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है तो ये हार्मोन भी जिस्म से कम होना शुरू हो जाता है। अब अगर ये हार्मोन कम होता है तो इसकी कमी से क्या होता है कि एक तो इंसान को भूख ज़्यादा लगती है और वो ज़्यादा खाना पीना शुरू कर देता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो फैट्स या जो चिकनाई या चर्बी बनने का अमल है उसके जो सेल्स जो बनते हैं चिकनाई के वो बनने का अमल बढ़ जाता है और जिसकी वजह से इंसान के ऊपर मोटापा आ जाता है। बढ़ती उम्र के साथ इसीलिए मोटापा आता है क्योंकि बॉडी के अंदर ये हार्मोन जो है ना उसकी कमी हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारी वजूहत हैं रूटीन लाइफ में, जैसा कि हमारी लाइफ में एक्टिविटी का कम होना, फ़िज़िकल एक्टिविटी का कम होना, जिस्मानी हरकत का कम होना, हमारा रूटीन लाइफ में वॉक का कम होना, ये भी वो फ़िज़िकल एक्टिविटी में आता है। लाइफस्टाइल की दरअसल इसमें तब्दीली की ज़रूरत है। इसके अलावा मोटापा जो है वो उम्र, इसके अलावा मोटापा जो है वो जेंडर और एथनिसिटी के साथ भी जुड़ा हुआ है। वैसे तो दुनिया में जितने भी रंगो नस्ल पाए जाते हैं उनमें बग़ैर किसी तफरीक के ये मोटापा पाया जा सकता है और लेकिन जितनी भी दुनिया में रिसर्च है उसमें ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या अमेरिकन्स हैं, उनके अंदर मोटापा ज़्यादा पाया जाता है बनिस्बत एशियंस के, लेकिन एशियंस में भी मोटापा पाया जाता है। और अभी इसमें ये देखना है कि इसकी और वजूहात क्या हैं। इसमें बिहेवियर इंसान का बहुत काउंट करता है। डाइट इनटेक, जो आप डाइट ले रहे हैं क्या वो फैट्स में रिच है, जंक फूड तो नहीं ले रहे। जैसे कि इसके अलावा रात को लेट खाने का खाना या रात के वक़्त में ख़ुराक का इस्तेमाल करना पेट भर कर बिलखसूस सोने से पहले, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से इंसान के जिस्म में मोटापा आता है। और ख़वातीन की कुछ मसाइल हैं, जैसा कि अगर कोई प्रेगनेंसी है या हामला है या हमल के दौरान अगर शुगर हो गई है, और इसके अलावा ये है कि अगर मीनोपॉज आ गया, तो ये भी बहुत बड़ी वजूहत हैं जिसकी वजह से ख़वातीन का जिस्म बढ़ सकता है। तो मोटापे की बेतहाशा वजूहत हैं, मेडिकल इश्यूज़ हैं, अद्वियात हैं। मिसाल के तौर पर अब ब्लड प्रेशर की जो हम रूटीन लाइफ में अक्सर मरीज़ इस्तेमाल करते हैं, बीटा ब्लॉकर्स इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि एटिनोलोल या टेनॉर्मिन ड्रग इस्तेमाल करते हैं लोग ब्लड प्रेशर के लिए, वो भी वज़न बढ़ाती है। शुगर की अद्वियात हैं बहुत सारी जो वज़न को बढ़ाती हैं और बिलखसूस इंसुलिन जो है उससे वज़न बढ़ता है। इसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट्स जो दवाइयाँ हैं, ऐसी अद्वियात जिससे डिप्रेशन कम होता है, उनसे भी वज़न बढ़ सकता है। तो मोटापे की वजूहात बहुत सारी हैं, हर इंसान में मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं वज़न के बढ़ जाने की,
लेकिन इन सारी वजूहात में सबसे बड़ी वजह इंसान का लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल को चेंज करना बहुत ही ज़रूरी है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं बहुत सारे जिनकी वजह से इंसान का वज़न बढ़ता है। तो वज़न बढ़ जाने की वजूहात के साथ साथ ये भी देखना बहुत अहम है हमारे लिए कि अगर वज़न बढ़ा हुआ है तो हमारे जिस्म के अज़ा के ऊपर उसका क्या क्या असर आ सकता है। अब हमें ये देखना है कि वज़न के बढ़ जाने की वजह से जिस्म के मुख्तलिफ़ अज़ा के ऊपर क्या क्या तब्दीली या क्या क्या मर्ज़ लाहक हो सकता है। मैंने अपनी पहली वीडियो में तफसील से ये बयान किया था कि अगर किसी भी इंसान का BMI 40 या 40 से ज़्यादा है तो ये मर्ज़ पैदा करने वाला मोटापा है, इसको मॉर्बिड ओबेसिटी बोला जाता है। तो ऐसा मोटापा जिससे मुख्तलिफ़ अमराज लाहक होते हैं इंसानी जिस्म के ऊपर। तो आपको चीदा चीदा कुछ अमराज ये जो रूटीन में हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग्स में, हस्पतालों में या अपनी फैमिलीज़ में, वो अमराज जो लाहक हो सकते हैं इंसानों को, उसके ऊपर मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। अगर किसी भी इंसान को मोटापा है, मॉर्बिड ओबेसिटी है, तो उसके फेफड़े में क्या क्या तब्दीली आ सकती है। दमा हो जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा जो मसला ओबीज़ इंसान में पाया जाता है उसको बोलते हैं OSA, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, यानी कि सोए हुए किसी भी इंसान का वज़न के ज़्यादा होने की वजह से सांस का बंद हो जाना। ये ओबीज़ इंसान में इंतहाई कॉमन है ये पाया जाने वाला मर्ज़। और इसके अलावा फेफड़े में नमूनिया बनने के चांसेस या इन्फेक्शंस बार बार होने के फेफड़े में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं मोटे इंसान के अंदर। इसके अलावा साइकोलॉजिकल जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जैसा कि डिप्रेशन बहुत कॉमन है ऐसे इंसान के अंदर जिसका वज़न ज़्यादा है। और सोशल स्टिग्मेटाइजेशन है ओबेसिटी की वजह से। इसका मतलब ये है कि अगर कोई इंसान मोटा है तो वो सोशली अच्छा नहीं समझा जाता, उसको माशरती तौर पर सोसाइटी में इसको ऐब की तरह देखा जाता है मोटापे को। तो सोशली एक अच्छा नहीं समझा जाता अगर कोई भी इंसान ओबीज़ है। इसके अलावा अगर किसी भी इंसान को मॉर्बिड ओबेसिटी होगी तो उसके दिल और दिमाग पर भी असरात आएंगे। दिल पर क्या असरात आएंगे, उसको ब्लड प्रेशर का आर्जा लाहक हो सकता है, दिल की नालियाँ तंग हो सकती हैं, दिल का साइज़ बढ़ सकता है, दिल के पट्टे कमज़ोर हो सकते हैं। तो ऐसा आर्जा लेने से बेहतर है कि हम अपने वज़न को अपने काबू में रखें। इसके अलावा अगर दिमाग पर असर हो तो दिमाग की नालियाँ बंद हो जाने की वजह से फालज का मसला भी बन सकता है, स्ट्रोक हो सकता है ओबेसिटी की वजह से। या ओबेसिटी के पेशेंट्स में स्ट्रोक की रेशियोज़ बहुत ज़्यादा है। अब अगर फीमेल्स हों या ख़वातीन हों तो उनके अंदर क्या मसला होगा, अगर वो ओबीज़ हों और वो प्रेगनेंसी लेना चाहें तो उनमें ऐसी ख़वातीन के अंदर प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। या ऐसी ख़वातीन के अंदर जो माहवारी का अमल है वो भी डिस्टर्ब रहता है। या उनके अंदर पॉलीसिस्टिक ओवरीज जो सी है वो भी मर्ज़ लाहक होने का खदशा बहुत ज़्यादा होता है। या अगर ख़वातीन प्रेगनेंसी लेना चाहती हैं और अगर वो प्रेगनेंसी हो जाती है उन्हें ओबेसिटी के साथ, तो उनके अंदर शुगर और ब्लड प्रेशर हो जाने का खदशा, हमल के दरमियान में ब्लड प्रेशर और शुगर हो जाने का खदशा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और ये सिर्फ वज़न ही है जिसकी वजह से ये इतने सारे मसाइल पैदा होते हैं। इसके अलावा पित्ते में पत्थरी का भी खदशा होता है। और जो लबलबा है जिसको पेनक्रियाज बोलते हैं, पेनक्रियाज के भी सूजने का बहुत ज़्यादा खदशा पाया जाता है। मुख्तलिफ़ कैंसर्स हैं जो कि रिलेटेड हैं मर्द और ख़वातीन के अंदर मोटापे की वजह से। मिसाल के तौर पर अगर कोई ख़वातीन ऐसी हैं जिनको मीनोपॉज़ गुज़र चुका है तो उनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर्स के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं मोटापे के साथ। और अगर मीनोपॉज़ अभी नहीं आया,
चाइल्ड बेयरिंग एज में है तो ऐसी खवातीन के अंदर यूट्रस का कैंसर या एंडोमेट्रियल जो कैंसर है उसके खदशात बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इसी तरह मर्दों के अंदर फेफड़े का या गुर्दे का या लबलबे का और इसके अलावा पेनक्रियाज का जो कैंसर है उसके खदशात बहुत ज़्यादा होते हैं। और टेस्टिस का और प्रोस्टेट का, ये गदूद हैं तो जिसके कैंसर्स के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं ऐसे लोगों के अंदर। तो इसका आसान सा हल ये है कि हम अपने वज़न के ऊपर काबू रखें, अपने वज़न को मापते रहें, बीएमआई की शक्ल में अपने वज़न को बढ़ने ना दें। वज़न को कम करने के दो तरीक़ेकार हैं। पहला तरीक़ाकार तो ये है कि नॉन सर्जिकल तरीक़ाकार है जिसमें हमें सर्जरी की ज़रूरत पेश ना आए। दूसरा तरीक़ाकार है कि जिसमें हमें सर्जरी के ज़रिए ही हम अपने वज़न को कम कर सकते हैं। तो ऐसा तरीक़ाकार जिसके अंदर हमें सर्जरी नहीं करानी पड़े वो नॉन सर्जिकल है, जिसके अंदर हम अपने वज़न को कम करेंगे फ़िज़िकल एक्टिविटी के साथ और डाइट कंट्रोल के साथ। खाने का वक्त मुतय्यन करें और खाने को प्रॉपरली हज़म करें, यानी कि डाइजेस्ट करें वॉक के ज़रिए, फ़िज़िकल एक्टिविटी के ज़रिए। और एक दिन में 500 किलो कैलोरीज़ से ज़्यादा कोशिश करें कि आप इतनी एक्टिविटी करें कि आपकी कैलोरीज़ एक दिन में 500 किलो कैलोरीज़ से ज़्यादा बर्न हों। और रात के वक़्त में या हर वक़्त खाने पीने का जो एक अमल है उसको रोकें। रात में लेट नाइट खाना, जंक फूड लेना, इसको छोड़ें और इस अमल को बंद करें। इसके अलावा बहुत सारी अद्वियात हैं, कॉमनली इनमें से एक आध का नाम मैं आपके साथ ले लेता हूँ। तो बहुत सारी अद्वियात हैं जिनकी वजह से वज़न कम हो सकता है, लेकिन उनकी भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, मैं वो भी आपसे शेयर करता हूँ। मिसाल के तौर पर कॉमनली यूज ड्रग जो सी है वो ऑर्लिस्टैट है एक। तो ऑर्लिस्टैट ड्रग जो सी है इसकी वजह से मोटापे को कम किया जा सकता है। तो इसके अलावा टोपिरामेट है, टोपिरामेट को फिनामीन के साथ यूज़ किया जाता है। तो इन ड्रग्स के साथ भी वज़न को कम किया जा सकता है। ये आप अपने नॉलेज या अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ ही इनको सिर्फ इस्तेमाल करें, क्योंकि इनकी वजह से गुर्दे में पत्थरी बनने के बहुत ज़्यादा खदशात पाए जाते हैं। तो अपने नॉलेज के मशवरे के बगैर अद्वियात को इस्तेमाल ना करें। सिर्फ अपनी रूटीन लाइफ को या अपने सीडेंट्री जो लाइफस्टाइल है, आपका जो सहल पसंदी वाला अगर ज़िंदगी को जीने का तरीक़ाकार है तो उसमें तब्दीली लाना आपके इख्तियार में है और उसके लिए आप कोशिश भी करें। और अद्वियात का इस्तेमाल डॉक्टर से पूछे बगैर मत करें। दूसरा तरीक़ाकार ये है कि आप सर्जरी के ज़रिए इसको वज़न को कम कर सकते हैं, और वो तब कर सकते हैं जब सुपर ओबीज़ बीएमआई हो किसी भी इंसान का 50 या 50 से ज़्यादा हो, या जब किसी भी मरीज़ को उसका नॉलेज रिकमेंड करे तो वो सर्जरी के ज़रिए से अपने वज़न को कम करें। थैंक यू वेरी मच।